नमस्कार दोस्तों। मैं रजत मेहरोत्रा, आपका दोस्त, आपका कंसल्टेंट, आपका डॉक्टर, फाइनेंशियल डॉक्टर आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जागरूक दिवस की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो आप मेरे से कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टिंग, फाइनेंशियल डॉक्टरी और फाइनेंशियल हेल्थ रिलेटेड कोई भी एडवाइस ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9760041515। माई ईमेल आई डी इज AKKI06JR@gmail.com। आई स्पेशलाइजेज इन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, चाइल्ड प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टू नेम ए फ्यू। तो चलिए आज के टॉपिक पे अब हम वापस आते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से लेकर। मैं आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। यस, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड देयर इज एन ऑप्शन वी हैव IDCW। व्हाट इज IDCW? हम सभी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन हमें मुख्य तौर पर जो डिफरेंस है IDCW में, डिविडेंड ऑप्शन में और ग्रोथ ऑप्शन में, वो क्या है? आइए इसको समझते हैं। IDCW क्या है? लेट्स फाइंड आउट। इनकम, व्हाट इज IDCW? इट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। ये क्या है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल? सेबी इन द ईयर 2021 1st of April launched this bifurcation and that is IDCW. ये क्या है? There is no such thing as dividend in mutual fund. What used to be called dividend is now simply called distribution. तो ये एक चेंज प्रैक्टिस आई। और ये क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो बोनस है। द रिटर्न विच दे गेट इज ए बोनस ओवर एंड अबव देयर रिटर्न, जबकि ऐसा नहीं है। ओवर एंड इसलिए सेबी ने यहाँ पर डिफरेंस करा डिविडेंड और IDCW में एंड ग्रोथ ऑप्शन में। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक डिविडेंड ऑप्शन क्या है और ये किस तरीके से आपके फंड को आगे बढ़ाएगा या पीछे ले जाएगा, या ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिटर्न के फॉर्म में कैसी परफॉर्मेंस देगा। अब मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं, ग्रोथ ऑप्शन में होता है कि आपने इन्वेस्ट करा, यू हैव गिवन द यूनिट्स, यू हैव बीन अलॉटेड द यूनिट्स, और वो यूनिट आपको एवरी मंथ ऐड होती रहती है, तो रिटर्न आपका री इन्वेस्ट हो रहा है। डिविडेंड के रूप में क्या होता है कि डिविडेंड आपको विड्रॉल कैश की फॉर्म में मिल जाता है एज एंड व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ये उन लोगों के लिए डिविडेंड ऑप्शन बेटर है जो 60 या फिर पैसिव इनकम की तरफ एक्टिव हैं, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनको रेगुलर इनकम चाहिए तो वो डिविडेंड ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल। ये क्या होता है इसे हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है। एक मिस्टर संचित हैं जो 10,000 यूनिट्स इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम में ओन करते हैं, यानी उनकी जो यूनिट्स हैं वो 10,000 यूनिट्स हैं और NAV जो फंड की है वो है 20 रुपीज। द फंड अनाउंसेज अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर यूनिट। ध्यान से सुनिएगा, ₹1 पर यूनिट। तो संचित के पास टोटल यूनिट्स कितनी है? 10,000। तो उनको डिविडेंड कितना मिलेगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 10,000 इज द डिविडेंड। हाउएवर दिस अमाउंट इज नो एडिशनल इनकम। ये एडिशनल इनकम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। IDCW में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज आप ही के डिविडेंड को, जो फंड की वैल्यू है उसमें से माइनस करके आपको दे देते हैं। तो एक्चुअली में ये ग्रोथ नहीं हो रही है, ना ही कोई एडिशनल डिविडेंड मिल रहा है। ये उसी फंड में से आपको डिविडेंड दिया जाता है। आगे हम समझेंगे इसमें कैसे, विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब द ₹10,000 पेड टू संचित एज अ डिविडेंड वुड बी reduced from his investment। जैसे मैंने कहा, द डे द म्यूचुअल फंड स्कीम इनिशिएट द ट्रांजेक्शन
to pay out the dividend to Sanchit. The NAV of the scheme dropped by ₹1 to ₹90. NAV स्टार्टिंग में कितनी है? 20 है, लेकिन जैसे ही ₹1 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो NAV में से ₹1 माइनस हो गया, तो 20 की NAV अब कितनी हो गई? 19 की। आगे समझते हैं हाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क इन म्यूचुअल फंड। अब ये मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल यूनिट्स वो ओन करते हैं 10,000, NAV कितनी है? 20 है। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 2 लाख। डिविडेंड अर्नड इज 1 पर यूनिट, सो टोटल डिविडेंड अर्न कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 10,000 इज द डिविडेंड। डिविडेंड NAV आफ्टर डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट के बाद NAV क्या रह जाएगी आपकी? 19, 20 माइनस 1। क्लियर है? तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखिएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 2 लाख का, और वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिविडेंड पे आउट कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया, 1.9 लाख हो गया। क्यों? क्योंकि ₹1 जो डिविडेंड आपको इस फंड में मिल रहा है वो आपके ही इन्वेस्टमेंट से माइनस हुआ है। सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज 1.9 लाख। क्लियर? अब in other words, while you receive 10,000 as a dividend, your investment in that scheme will reduce by 10,000 and it is there by 1.9 lakh and not 2 lakh. Clearly, dividend from mutual fund scheme just mean taking some of your money already which is owned by you and taken from that investment scheme, and the return is provided to you from that सेम फंड। तो यहाँ पर कुछ एडिशन नहीं हो रहा है आपके फंड में, बल्कि डेप्रिसिएशन हो रहा है। आगे हम समझेंगे इसको। यू शुड इन्वेस्ट इन IDFC प्लान, आई एम एडवाइजिंग इट नो। व्हाई? While SEBI has changed the name from dividend plan to IDCW, everything else remains the same. Clearly, there are no additional benefit from IDCW plans. In fact, if anything, there are some clear disadvantage. यहाँ इसके disadvantage भी हैं। क्या है? You lose the chance of benefiting from compounding. SIP equity में करते हैं, growth option लेते हैं, तो आपका मनी मल्टीप्लाई होता है। आपने अक्सर देखा होगा, 15 साल तक पैसा रखिए, 20 साल तक SIP चलाइए 2,000 रुपए की, तो यू विल एंड अप गेटिंग 1 करोड़ रुपीज और 75 लाख रुपीज और 1.25 लाख रुपीज। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी हमने देखा 2 लाख रुपीज आपने निवेश करे और डिविडेंड के बाद आपका वो रिटर्न रह गया 1.9 लाख ओनली, बिकॉज यू डू नॉट अर्न रिटर्न ऑन दिस। ओके, देयर आर टैक्सेशन डिसएडवांटेज ऑल्सो। ये तो मैंने रिटर्न के पॉइंट में डिसएडवांटेज बताया, अभी टैक्सेशन डिसएडवांटेज भी है, जिसे हम अभी समझते हैं क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सपोज संचित हैं, वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं IDCW के इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्लान में, और उनकी NAV है 10 रुपीज। अब सेम प्लान में ही वो ग्रोथ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। क्लियर है? उसकी भी NAV 10 रुपीज है। हाउएवर द रिटर्न विल डिफर। हाउ? इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखिए दोनों का कितना है? 1 लाख डिविडेंड में भी है और 1 लाख ग्रोथ में भी है। स्टार्टिंग NAV दोनों की 10 रुपीज पे अलॉटमेंट हुआ है। यूनिट रिसीव दोनों को 10,000 ही हुए हैं। कैसे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज 10,000। NAV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, NAV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 10 की बढ़ के 15 हो गई दोनों में। क्लियर है? ग्रोथ प्लान में भी और डिविडेंड में भी। अब आगे चलते हैं। अब अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, वो फंड डिविडेंड डिक्लेयर करता है 2 रुपीज का, तो क्या होगा? जो डिविडेंड वाली स्कीम है उसमें क्या होगा? हमने पहले भी समझा था, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यूनिट्स 10,000 है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20,000 इज डिविडेंड। ग्रोथ में निल है। NAV आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 15। NAV बढ़ी थी, -2 करा, डिविडेंड माइनस होगा, 13 रह गई मेरी NAV, जबकि ग्रोथ फंड में मेरी NAV 15 ही है। फंड रिटर्न इन सेकेंड ईयर कितना है? 20% रिटर्न दिया। पहले साल के बाद उसने 10 से 15 करी NAV, यहाँ पर 20% का रिटर्न दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 13 का 20% इज 2.6, तो 13 प्लस 2.6 इज NAV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज 15.6। ऐसे ही ग्रोथ में क्या होगा? 15 का 20% कितना होगा? 3। सो 15 प्लस 3 इज 18। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, सेकेंड ईयर के बाद NAV मेरी डिविडेंड वाले ऑप्शन में कम हो गई, 15.6 रह गई, जबकि ग्रोथ में वो बढ़ गई, 18 हो गई। तो जैसे हमने पहले बताया, कोई एडवांटेज नहीं है IDCW में आपको इन्वेस्ट करने का। अब कंपनी ने क्या किया, या फंड हाउस ने क्या किया? डिविडेंड डिक्लेयर करा, उस स्कीम में 3 रुपीज कर दिया डिविडेंड डिक्लेयर।
अब हम थर्ड ईयर में आ गए, डिविडेंड रिसीव कितना होगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30,000 डिविडेंड, जबकि मेरा ग्रोथ में नील है। एनएवी आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, अगेन पीछे जाते हैं, कितनी थी 15.6, तो 15.6 माइनस 3, सीधे सीधे 12.6 का 10%, 12.6 का 10% इज हाउ मच, दैट यू विल एड, एंड दैट कम्स टू 13.86। क्लियर है, 10% का रिटर्न हुआ है थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, सो 12.60 multiplied by 10% is 1.26, so 12.6 plus 1.26 is 13.86, जबकि 18 NAV है ग्रोथ में, 18 का 10% is how much, 1.8, so 18 plus 1.8 is 19.8। अब थर्ड ईयर के बाद भी आप देखेंगे कि ग्रोथ फंड 19.8 पे NAV है और डिविडेंड की है 13.86, so clearly the winner is growth fund। अब हम आ जाते हैं फोर्थ ईयर के बिगनिंग में, कम फंड ने एक बार फिर से डिविडेंड 2 रुपी डिक्लेयर करा। क्या किया, 2 रुपीज डिक्लेयर करा डिविडेंड। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड अगेन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 20,000, ग्रोथ में नील है, एनएवी आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज वही सेम चीज 13.86 माइनस 2, 11.86। अब 15% रिटर्न आ रहा है फोर्थ ईयर पे, तो क्या होगा 11.86 का 15%, दैट इज 11.86 multiplied by 15%, 1.779, so 11.86 plus 1.779, that is 13.64, 13.639 is 13.64, जबकि NAV एट दी ग्रोथ में क्या होगा, 19.80 का 15% इज 22.7। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 ईयर्स, आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया है, यहां पर कैसे हमें पता लगेगा, हमारे फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 13.64 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, दैट इज 1,36,400, सेम वे 22.77 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज 2,27,700। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल डिविडेंड रिसीव हमको कितना हुआ है, अगर आप देखें तो टोटल डिविडेंड फर्स्ट कॉलम में मैंने दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहे हैं, देखिए फर्स्ट बार 20,000 हुआ, सेकंड टाइम 30,000 हुआ एंड अगेन 20,000, so 20 30 20 70,000 डिविडेंड वहां पर नील हुआ है, ग्रोथ में नॉट नील है, नॉट एप्लीकेबल है, और डिविडेंड का ऑप्शन ही नहीं है। पोस्ट टैक्स डिविडेंड रिटर्न एज्यूम करते हैं आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो 70,000 का 30% इज 21,000, तो अब आपका पोस्ट टैक्स डिविडेंड कितना हो जाएगा 49,000, जबकि वहां पर कितना है, वहां पर आपका नील हो जाएगा ग्रोथ में। टोटल रिटर्न आपका कितना होगा 36,400 इज दी कैपिटल एप्रिसिएशन, भाई आपने 1 लाख रुपीज आपके पास थे और आपके कितने हुए 1,36,400 ओनली, प्लस 49,000 तो आपका डिविडेंड है, गेटिंग माई पॉइंट, जो कि डिविडेंड मिला है आपको। और जबकि ग्रोथ ऑप्शन में क्या होगा, आपका 1 लाख आपने पास थे, निवेश करे थे, और आपके कितने बन रहे हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 ईयर 2,27,700, सो क्लियरली आपका 1,27,700 का क्या है यहाँ पर रिटर्न है। अब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 लाख प्लस 85,400 इज डिविडेंड में, जो कि कितनी हो जाएगी 1,85,400, जबकि ग्रोथ में कितनी हो गई मेरी वैल्यू 2,27,700। तो यहाँ पर क्लियरली जो मुझे रिटर्न मिला है वो ज्यादा मिला है किसमें, ग्रोथ ऑप्शन में, बजाय मेरे को डिविडेंड ऑप्शन में। अब कैसे निकालेंगे हमें, तो क्लियरली एज पर माय एडवाइस यू शुड ऑलवेज गो फॉर द ग्रोथ प्लान। अगर आप किसी के भी IDCW में म्यूचुअल फंड्स हो रखे हैं तो आप उन म्यूचुअल फंड को स्विच कर दीजिए ग्रोथ प्लान में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज यू एंड अप लूजिंग मनी इन द IDCW प्लान। IDCW प्लान में रिटर्न जो हमने चार्ट अभी देखा उसके हिसाब से 16.62% आ रहा है, जबकि ग्रोथ प्लान में जो रिटर्न आ रहा है वो 22.39% आ रहा है, तो क्लियरली 6% हमारा रिटर्न यहाँ पर ज्यादा है, और हमें टैक्सेशन में भी
कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, जबकि IDCW प्लान में वी नीड टू पे टैक्स, जिस भी हम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अच्छा, ग्रोथ प्लान में हम टैक्स तब देंगे जब हम LT, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तरफ जाएंगे, यानी जब हम अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करेंगे और उस समय पे अगर हमारा टैक्स 1 लाख प्लस होता है तो जो भी 1 लाख प्लस होगा उस पर वी नीड टू पे 10% एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उससे पहले हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये देखिए मेरी इसमें आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी हमने जो निकाला था वो है एवरेज एनुअल रिटर्न। एवरेज एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है आपका एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टार्टिंग वैल्यू एंड देन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 4। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने वैल्यू लिख रखी है 1,85,400 इज माय स्टार्टिंग वैल्यू और डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, 4 ईयर्स था, 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1। यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन कर रखी है। 16.62 इज द IDCW रिटर्न एंड 22.8 इज द रिटर्न ऑफ ग्रोथ फंड। तो ये आपको, इसीलिए मैंने आज ये PPT बनाई। आई हैव शेयर द स्क्रीन ऑल्सो। आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल on WhatsApp with the same number. You can email me also. Please give me 2 days to respond to your queries. I hope you are liking and listening to my lectures. Yes, I got to know